हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 यानी संविदा नियम 2022 के बारे में। जैसे कि आपको इनके बारे में आपने पढ़ लिया होगा पहले ही, लेकिन मैं आपको इसके अंदर जो आपकी कन्फ्यूजन वाली बातें हैं वो आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। पूरा नियम तो अपना आज नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर आपने देख लिया होगा लगभग जो क्या है काम का, लेकिन 2-3 पॉइंट जो है मैं उनके आपको जिनके ऊपर कन्फ्यूजन हो रही है वो आपको मैं डिस्कस करके आज बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो आपका इंक्रीमेंट है, ठीक है, वो कब कैसे क्या लगेगा। तो इसमें पॉइंट नंबर 13 पे चलते हैं अपन सीधा। पॉइंट नंबर 13 जो है वो क्या बोलता है, देखो पॉइंट नंबर 13 दिख रहा होगा, प्राथमिक और अन्य सुविधाएं। इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे एक मुफ्त प्राथमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाए प्रत्येक 1 वर्ष की संतोष पद सेवा के पूर्ण होने पर, मतलब 1 ईयर कंप्लीट होने पर एक मुफ्त मासिक प्राथमिक 5% तक अगले 100 रुपये में पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। मतलब आपका 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका इंक्रीमेंट लगेगा। भले ही अपन सबका जो कॉन्ट्रैक्ट और रिन्यूअल एक साथ हुआ है, ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग चाहे कभी भी की हो, तो सभी का कॉन्ट्रैक्ट जरूर रिन्यूअल एक डेट को हुआ है, लेकिन जो इंक्रीमेंट है वो आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से होगा, यानी जब आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा तब से। जिनका 1 अगस्त को या फिर इसके आसपास हो रहा है, तो उनका जब अगस्त का जो बिल बनेगा, वेतन बनेगा, सैलरी सितंबर के अंदर, उसके अंदर आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी सबका, जिनको भी स्कूल वाले पीयू प्रिंसिपल कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, तो आप उन्हें समझाएं और ये रूल दिखाएं, ठीक है। कि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। पहला तो है आपका इंक्रीमेंट का, मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भले ही सबका एक साथ रिन्यू हुआ हो, लेकिन जो इंक्रीमेंट है वो आपका 1 ईयर कंप्लीट होने पे ही लगेगा। तो जैसे किसी का अगर 1 अगस्त को 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है, तो उसका जब बिल बनेगा अगस्त का सितंबर में, तो उसके अंदर इसके इंक्रीमेंट के रुपए ऐड होंगे, जो कि कितने होंगे, अब 16,900 से कितने हो जाएंगे, 17,800, ध्यान रखना, ठीक है। तो कितने बढ़ेंगे ये आपके 900 रुपीज़ बढ़ेंगे, कितने, 900, ध्यान रखना। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, उसके अलावा इसके अंदर बाकी चीज़ें आपको ये तो पता ही होंगी। 1500 रुपये का मेडिक्लेम क्लेम तो मेरे को लगता नहीं किसी ने लिया होगा अभी, तो अगर आप ये ले लेते तो आप इसका पुनर्भरण आपको हो जाएगा। और 500 रुपये तक का दुर्घटना बीमा, ये भी। और NPS का तो आप सबको पता ही है, NPS अगर रिफंड नहीं लिया तो ले लें, ठीक है। और इसके अंदर क्या दिख रखा है, देखो एक बार वापस बता देता हूँ। NPS वाला मासिक एक मुफ्त संविदा प्राथमिक के अधीन अधिकतम 10% के अधीन रहते हुए उसके द्वारा जमा किए गए अभिदाय के 50% के बराबर नई पेंशन स्कीम सरकार के अभिदाय, मतलब जितना वो जमा कराएगा, जितना उसकी वेतन है ना, सैलरी का अधिकतम 10% उसका वो रिटर्न ले सकता है। मतलब आप 16,900 भी रिटर्न ले सकते हो, मतलब आप 33,800 अगर कटवाते हो, सॉरी 33,800 नहीं, तैतीस 180, ठीक है, अगर आप कटवाते हो तो आपको इसका 50% रिफंड हो जाएगा, ठीक है। 1690, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो इसका आपको 50% जो की है किसका, 3380 का, आपको इतना मतलब 16,900 तक आपको रिफंड हो सकता है। ये है इस नियम का मतलब बेसिकली। कुछ साथी 16,900 कटा रहे, 1690 कटवा रहे हैं, तो उनको 845 मिल रहे होंगे, ठीक है। या आप पे डिपेंड करता है आप कितना कटवाते हो, ठीक है, बेसिकली। लेकिन आपको इतना रिफंड मिल जाएगा अगर आप इतना कटवाते हो तो, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके भी, टेलीग्राम पे भी। उसके अलावा NPS हो गया, ये दुर्घटना बीमा हो गया, मेडिक्लेम हो गया, ठीक है। और इंक्रीमेंट 5% कब कैसे लगेगा, मैंने तीनों चीज़ बता दी आपको। एक चीज़ और है जो आपको लोगों को डाउट रहती है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग बोल रहे थे इस बात में,
पॉइंट नंबर 20 चलते हैं। देखो स्क्रीनिंग का, स्क्रीनिंग पॉइंट नंबर 20, यदि सरकार किसी स्कीम परियोजना के किसी विनिर्दिष्ट संविदात्मक पद को नियमित पद में संप्रवर्तित किया गया है और किसी सेवा में सम्मिलित किया गया है, तो उस संविदात्मक पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति और जिसने 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, मतलब समझ रहे हो, 5 वर्ष मतलब 5 ईयर आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो स्क्रीन के लिए। और जो आपको 3 साल जो बता रहे हैं जो कि, और उसमें 2 साल की जो छूट मिली है वो उनको मिली है जो जिनका IAS पैटर्न था 1 साल का 3 साल, ठीक है, उनके लिए जो मतलब 15 साल हो गए ना 5 साल के हिसाब से, तो उनको 3 साल की छूट, 2 साल की छूट, मतलब उनको 6 साल की छूट मिल गई सीधी, यानी जो 9 साल के सर्विस जिनकी होगी संविदा में वो एलिजिबल हो गए नियमित के लिए। तो उनके लिए वो 2 साल, अपने लिए 1 साल 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है, इतना है। असिस्टेंट टीचर्स के लिए 1 ईयर का मतलब 1 ईयर ही है, इस हिसाब से 5 साल आपके होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आप नियमित या स्क्रीनिंग के लिए पात्र हो जाते हो। तो ये इसके अंदर मेन बातें थी, बाकी ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, ठीक है। और समर वैकेशन के रिलेटेड, और समर वैकेशन मेनली इसके रिलेटेड हमारे अध्यक्ष जो अतुर के अध्यक्ष हैं असिस्टेंट टीचर यूनियन राजस्थान के मांगीलाल जी, उन्होंने शिक्षा मंत्री जी से और बाकी लोगों से मुलाकात की है। तो जल्द ही इसके ऊपर आपका जो डिसीजन है वो आ जाएगा। समर वैकेशन जिन साथियों को मिल गई उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिली वो ज़्यादा परेशान ना हुए, उनके पीओ जो भी कुछ बोल रहे हैं कुछ दिन और सही, जल्दी आपके सामने ऑर्डर आ जाएंगे इसी से रिलेटेड, और आपकी समर वैकेशन की सैलरी भी आपको ज़रूर मिलेगी। उसके बाद में इंक्रीमेंट का मैंने बता दिया है, इसके भी ऑर्डर जरूर जल्दी आ जाएंगे, इस महीने के लास्ट तक DO निकाल देगा या तो, ठीक है, वरना निकलवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनके हो रहा है काम वो इंक्रीमेंट लगवा लेना इस बार अगस्त के जो वेतन बने उसके अंदर ही। तो दो चीज़ थी जो मेन मैं बताने लायक समझता था, बाकी सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ ली होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी जो कन्फ्यूजन है वो मैंने आपको बता ही दिया, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से और पढ़ सकते हो उसको अच्छे से। और रूल आपको ध्यान होना चाहिए, इनसे आप रूल से ही बात करो, रूल से ही मानेंगे ये लोग, ठीक है, जो भी PO LDC जो भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछें, मैंने आपको बता दिया इंक्रीमेंट, समर वैकेशन, अपना जो भी है NPS सब कुछ, और इवन जो स्क्रीनिंग का परमानेंट जो भी है उसका भी बता दिया मैंने। 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है, 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। वो जो 3 साल और 2 साल का छूट है मैंने बता दिया, वो IAS पैटर्न के वालों के लिए था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।